हेलो स्टूडेंट, तो लीजिए फाइनली लेके आ चुका हूँ कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा का रियल पेपर। जी हाँ स्टूडेंट, आपने बिल्कुल सही सुना। तो यहाँ पर बात करेंगे कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान का जो आपका पेपर होने वाला है, सोशल साइंस का 10 दिसंबर का एकदम रियल वाला पेपर लेके आ चुका हूँ। तो यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स 75 अंकों का होने वाला है और यहाँ पर टाइम जो आपको 3 घंटे का मिलने वाला है। टोटल क्वेश्चन आपको 23 स्टूडेंट मिलने वाले और टोटल प्रिंटेड पेजेस 8 रहने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पर 1000 ये देख सकते हो आप, ठीक है, 1002 का कोड का पेपर है और इस पेपर का पूर्णांक 75 अंकों का होने वाला है। अगर पूरा पेपर आपको चाहिए पीडीएफ तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। उससे पहले आपको वीडियो देखना पड़ेगा, 250 लाइक पर मैं आपको दे दूंगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही रियल पेपर देखने के लिए। तो यहाँ पर टाइम को वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हैं पेपर की ओर। तो सबसे पहले आपसे पूछा गया है निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। यहाँ पर ये आपके 6 नंबरों में पूछा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पहला आपसे पूछा गया स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान वीर सेनानी भगत सिंह ने कौन सा प्रसिद्ध नारा दिया था। तो यहाँ पर आपको लगा लेना है, इसमें हो जाएगा आपका सवाल है इनकलाब जिंदाबाद। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विश्व सम्मेलन किस वर्ष से आयोजित हुआ था। तो यहाँ पर स्टूडेंट आपको लगा लेना है आ वाला 1992, ठीक है। थर्ड आपसे पूछा गया है बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो यहाँ पर तीसरे का आपका आंसर हो जाएगा दामोदर नदी, ठीक है। चौथा आपसे पूछा गया आंखों पर पट्टी बांधे हुए और तराजू लिए हुए महिला किस बात का प्रतीक है। तो यहाँ पर प्रिय विद्यार्थियों आपको लगा लेना है, यहाँ पे आपका हो जाएगा न्याय का, ठीक है। आ वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। पांचवा आपसे पूछा गया है प्रिय विद्यार्थियों भारत में वयस्क मतदार की उम्र है। तो यहाँ पर आपको क्या 18 वर्ष लगा लेना है, ठीक है। एंड आपको छठा पूछा गया है सबसे अधिक वृद्धि किस क्षेत्र में हुई। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसमें आप लगा लेना है आपको तृतीय क्षेत्र, ठीक है। वहीं अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो प्रिय विद्यार्थियों आपके सामने पेश है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपसे 6 नंबरों में आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। यहाँ पर पहला देख लेते, पहला आपसे पूछा गया है प्राचीन काल में वृहत स्तर पर बांध झील और सिंचाई तंत्रों का निर्माण रिक्त स्थान शासक ने करवाया था। कौन से शासक ने करवाया था। तो यहाँ पर आपको लिख लेना है प्रिय विद्यार्थी, पहले का आपका हो जाएगा चंद्रगुप्त, ठीक है। यहाँ पर आपको लिख लेना है चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था, ठीक है। पहले का उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है जलियांवाला बाग की घटना को घटित हुई थी। तो कब हुई थी जलियांवाला बाग की घटना। तो यहाँ पर आपको लिख लेना है 13 अप्रैल, ठीक है। क्या हो जाएगा घटना 13 अप्रैल को हुई थी। तो यहाँ पर आपको लिख लेना है 13 अप्रैल सन 1991 ईस्वी में, ठीक है, 1991 में, ठीक है। ये आपका दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा। आपका तीसरा पूछा गया है बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को कहते हैं। तो निवेश को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर आपको लिख लेना है विदेशी निवेश, ठीक है। बहुराष्ट्रीय जो कंपनियां करती है निवेश तो उसे विदेशी कहते हैं, ठीक है, विदेशी निवेश। तो यहाँ पर आपको नोट कर लेना है आपको विदेशी निवेश। सेकंड आपसे प्रिय विद्यार्थी पूछा गया है कि यहाँ पर पांचवा आपसे कि 2019 में आंकड़ों के अनुसार विश्व में मानव विकास सूचांक में भारत का क्रमांक है। तो कितना है भारत का क्रमांक। तो यहाँ पर आपको लिख लेना है 129वां है, ठीक है, 129वां है। आपसे नेक्स्ट पूछा गया है छोटा नागपुर के क्षेत्र में फिल द ब्लैंक्स जनजातियां निवास करती है। तो कौन सी जनजातियां निवास करती है। मुंडा और संथाल, ठीक है। यहाँ पर आपको लिख लेना है मुंडा और संथाल, ठीक है। यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रिय विद्यार्थियों आपसे पूछा गया है, तो नेक्स्ट क्या पूछा गया है आपसे। तो नेक्स्ट आपसे पूछा गया है प्रिय विद्यार्थियों मधुमक्खी पालन क्षेत्र में आता है। तो कौन से क्षेत्र में आता है मधुमक्खी पालन सॉरी। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा प्राथमिक, ठीक है। तो यहाँ पर कौन से पालन में आता है प्राथमिक। तो यहाँ पर प्राथमिक आपका रियल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रिय विद्यार्थियों आपसे पूछा जाएगा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सत्य अथवा असत्य में लिखिए, ठीक है। यहाँ पर आपसे 6 नंबरों में पूछा जाएगा। यहाँ पर आपके 6 नंबर प्रिय विद्यार्थियों पक्के कर लीजिए। यहाँ पर आपसे पहला पूछा गया है कृषि तथा उद्योग एक दूसरे के पूरक है। तो इसका क्या हो जाएगा आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है बेल्जियम में एकांतमक सरकार है। तो इसका आपका हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों सत्य। तीसरा आपसे पूछा गया है केरल में शिशु मृत्यु अधिक है। तो इसका असत्य हो जाएगा आपका। एंड चौथा आपसे पूछा गया लेटेराइट शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है, सत्य। पांचवा आपसे पूछा गया है खुली बेरोजगारी को छुपी बेरोजगारी भी कहते हैं। तो पांचवे का आपका राइट आंसर हो जाएगा सत्य। छठा आपसे पूछा गया है चीन में बहुदलीय शासन व्यवस्था ही। तो इसका आपका असत्य हो जाए, ठीक है विद्यार्थियों। यहाँ पर आपके 6 नंबर पक्के होते हैं। चौथा क्वेश्चन प्रिय विद्यार्थियों आपसे पूछा गया है सही जोड़ी बनाइए। 6 नंबरों में पूछा जाएगा। सूची याद देख लियो, सूची बात देख लियो। पहला आपसे पूछा गया है रोलेट एक्ट
रोलेट एक्ट को प्रिय विद्यार्थियों आपको मिला लेना है सी वाले से। सेकंड आपका भारत में वैश्वीकरण, तो भारत में वैश्वीकरण को आपको मिला लेना है ई वाले से। तीसरा आपसे पूछा गया श्रीलंका, तो श्रीलंका को आपको मिला लेना है डी वाले से। भारत में लिंगानुपात, तो चौथे को प्रिय विद्यार्थियों आपको मिला लेना है एफ वाले से, ठीक है। पांचवा आपका है सार्वजनिक क्षेत्र, तो सार्वजनिक क्षेत्र को बी वाले से मिला लेना है। और यहाँ पर छठा है औसत आय को कहते हैं, तो औसत आय को क्या कहते हैं, तो यहाँ पर आपको क्या करना है प्रिय विद्यार्थी, औसत आय का ए वाले से मिला लेना प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो को लाइक कर दिए, क्योंकि इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो लाता हूँ, ठीक है विद्यार्थी। और कमेंट भी एक प्यारा सा कमेंट कर देना, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट बात करते हैं, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता है विद्यार्थियों प्रश्न क्रमांक 5 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द एक वाक्य में लिखिए, ठीक है। यहाँ पर 6 नंबर में आपसे पूछा जाएगा, यहाँ पर भी आप 6 नंबर पक्के कर लीजिए। पहला आपसे पूछा गया है बॉक्साइट किस उद्योग के लिए कच्चा माल प्रयुक्त होता है, तो यहाँ पर आपको लिख लेना है एल्यूमिनियम उद्योग, ठीक है। तो एल्यूमिनियम आपको कर लेना है, ठीक है विद्यार्थियों, एल्यूमिनियम उद्योग में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एल्यूमिनियम उद्योग कर लेना है आपको। सेकंड आपसे पूछा गया है नेपोलियन ने इटली पर हमला कब किया था, तो इसका आपका हो जाएगा 1796 में, ठीक है 1796 में। और यहाँ पर तीसरा आपसे पूछा गया है IMF का पूरा नाम बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिख लेना है अंतर्राष्ट्रीय मुंडा कोष, तो क्या हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मुंडा कोष, ठीक है। मैं आपको लिख के बता देता हूँ अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है मुंडा कोष। तो यहाँ पर ये आपका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट प्रिय विद्यार्थियों आपसे पूछा गया है कि रंगभेद क्या है, तो रंगभेद में आपसे चौथे का उत्तर आपका करेक्ट हो जाएगा। रंगभेद दक्षिण अफ्रीका के एक नक्सलवादी सामाजिक आर्थिक कांटे राजनीतिक, ठीक है। एंड आपसे नेक्स्ट पूछा गया है प्रिय विद्यार्थियों वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है, तो इसका आपको क्या लिखना है बंकिम चंद्र, ठीक है। यहाँ पर आपका हो जाएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय आपका राइट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट आपसे पूछा गया है औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहां प्रारंभ हुई थी, तो इसका आपको आंसर प्रिय विद्यार्थियों का लेना है। औद्योगिक जो क्रांति प्रारंभ हुई थी वो आपके इंग्लैंड में हुई थी, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है इंग्लैंड में, ठीक है इंग्लैंड में हुई थी। नेक्स्ट बात करें प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर आपके कंप्लीट होते हैं। छठा प्रश्न आपसे पूछा गया है समोच्च जुताई क्या है, तो यहाँ पर प्रिय विद्यार्थियों आपसे 2 नंबर में पूछा गया है, ठीक है। तो अथवा में आपसे पूछा गया है चादर अपर्दन से क्या समझते हैं। एंड सातवां आपसे पूछा गया है एजेंडा 21 क्या है, 2 नंबरों में, ठीक है। एंड मरुस्थलीय मृदा की कोई 2 विशेषता लिखिए। एंड आपसे 8वां पूछा गया है वाणिज्य कृषि की कोई 2 विशेषता लिखिए, 2 नंबरों में पूछा गया है गहन जीविका कृषि से क्या तात्पर्य है, ठीक है। एंड आपसे 9वां पूछा गया अटल टनल की कोई 2 विशेषता बताइए। अथवा में आपसे पूछा गया स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग की कोई 2 विशेषता लिखिए, ठीक है प्रिय विद्यार्थियों। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है 10वां भारत में रेल परिवहन के वितरण को प्रभावित करने वाले 2 कारण को लिखिए। एंड आपका डिजिटल भारत कार्यक्रम क्या है। 11वां क्वेश्चन आपको देख लेना है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योग के कोई 2 योगदान लिखिए, तो ये आपसे 2 नंबरों में पूछा गया है प्रिय विद्यार्थियों, ठीक है। एंड अब देख लेते हैं आपसे जो 12 क्वेश्चन कुछ इस प्रकार आपसे पूछा गया है कि हायर परचेज व्यवस्था क्या थी, यहाँ पर आपसे 2 नंबरों में पूछा जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर अथवा में आपसे पूछा गया 19वीं सदी तक यूरोप में कौन सी समस्याएं आम रूप से प्रचलन में थी, ठीक है। एंड आपका 13 पूछा गया है स्पिनिंग जेनी क्या है, ठीक है। एंड अथवा में आपसे प्रिय विद्यार्थी पूछा गया है 19वीं सदी के प्रारंभ में भारतीय बुकनरों की कोई 2 विशेषता बतानी है, आपको 2 नंबर में आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है साक्षरता दर क्या है अभिप्राय है, ठीक है। अथवा में प्रिय विद्यार्थियों आपसे पूछा गया धारणीय विकास से क्या आशय है, ये आपको कर लेना है अच्छे से। एंड यहाँ पर 15 क्वेश्चन है आपको प्राथमिक क्षेत्र से क्या आशय उदाहरण सहित लिखिए, 2 नंबर में आपसे पूछा जाएगा द्वितीयक क्षेत्र किसे कहते हैं उदाहरण सहित लिखिए, ठीक है। एंड आपसे 16वां क्वेश्चन आपको देख लेना है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी 2005 अधिनियम के प्रावधान बताइए, 2 नंबरों में आपसे पूछा गया है। एंड अथवा में अगर बात करें आपके लिए तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है शहरी क्षेत्रों में रोजगार उत्पन्न करने के सुझाव दीजिए, ठीक है, इसको भी कर लेना है। और यहाँ पर 17वां आपका है औपचारिक क्षेत्रक और अनौपचारिक क्षेत्रक ऋण के बीच में अंतर बताना है, ठीक है। और यहाँ पर अथवे की अगर बात करें तो यहाँ पर पूछा गया आपसे कर्जदाता कर्ज देते समय ऋण दर की मांग क्यों करते हैं समझाइए, ठीक है। एंड अलग क्वेश्चन की अगर बात करें 18 क्वेश्चन तो यहाँ पर आपसे पूछा गया भारत के सूती वस्त्र उद्योग पर उपनिवेशवाद का क्या प्रभाव पड़ा है, ठीक है। तो मैं सॉल्यूशन आपको वीडियो के लास्ट में बता दूंगा, क्वेश्चन पहले आप नोट करते चलिए। अफ्रीका में रीडर पेस्ट के आने के प्रभाव का उल्लेख कीजिए, ठीक है, और स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना।
और वीडियो को लाइक नहीं किया यार तो लाइक कर दो प्लीज, इतनी मेहनत करके वीडियो शूट कर रहा हूँ आप लोगों के कसम से, रियल पेपर है। एंड 19 क्वेश्चन है, संसाधनों को विकास के आधार पर 4 वर्गों में बांटे, प्रत्येक वर्ग की मुख्य विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। 3 नंबर में पूछा गया मृदा परिच्छेदिता से क्या तात्पर्य स्पष्ट कीजिए। आपसे 20वां पूछा गया संघ सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूची को समझाकर लिखना है, ठीक है। एंड आपका 8वां पूछा गया केंद्र राज्य संबंध क्या है, समझाकर लिखिए। एंड यहाँ पर 21 क्वेश्चन है आपका भारतीय रिजर्व बैंक के महत्व को समझाइए। 4 नंबर में आपसे पूछा गया है। अथवा में आपसे पूछा है बैंकों में जमा राशियां किस प्रकार बैंकों की आय का स्रोत बनाती है, ठीक है। एंड यहाँ पर 22 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उपनिवेशों में राष्ट्रवाद के उदय की प्रक्रिया उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन से जुड़ी हुई क्यों है, ठीक है। यहाँ पर 4 नंबर में आपसे पूछा गया है। एंड अथवा में आपसे पूछा गया है सांस्कृतिक प्रक्रिया को भारत में सामूहिक अपनेपन की भावना पैदा करने में मदद कैसे करती है, ठीक है। ये वाला देख लेना है। 23 क्वेश्चन आपके सामने पेश है प्रिय विद्यार्थियों, दिए गए भारत के मानचित्र को दर्शाना है, ठीक है। यहाँ पर मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाना है, चेन्नई बंदरगाह दर्शाना है, आपका कांडला बंदरगाह, कोलकाता बंदरगाह, विशाखापट्टनम, ठीक है। और अथवा में अगर बात करें तो हीराकुंड बांध ये वाला है, सरदार सरोवर बांध, बाखड़ा नागल, नागार्जुन सागर बांध, तो इनको आपको दर्शाना है मानचित्र में, ठीक है। मानचित्र की अगर बात करें तो मानचित्र आपको दिखा देता हूँ, कुछ इस प्रकार आपका मानचित्र रहने वाला है, ठीक है। तो मानचित्र को आप अच्छे से देख लीजिएगा प्रिय विद्यार्थियों, स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। कहाँ का दर्शाना है वो आपको देख लेना है। मैं अब बताता हूँ आपको इसका फुल सॉल्यूशन, ठीक है। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो प्लीज लाइक कर दो। अब सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं प्रिय विद्यार्थियों। अब आप सॉल्यूशन देख सकते हो आपके सामने पेश है, ठीक है। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक जो 1 था उसका उत्तर देख लीजिएगा, और यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 4 का सामने ही पेश है, तो 1 और 4 दोनों का उत्तर स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो को लाइक कर दियो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लियो मेरे दोस्त। यहाँ पर दूसरा देख लेना है आपको, 5वां भी देख लेना है, सामने पेश है, ठीक है। यहाँ पर दूसरा 5वां हो गया आपका, और यहाँ पर आप बात करते हैं आपका ये तीसरा आपको देख लेना है, ठीक है। और चौथा 5वां आपको बता दिया हूं। तो यहाँ पर आपसे छठा प्रश्न जो आपसे पूछा गया था, छठे का उत्तर देख लेना है। प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर देख लीजिएगा, 6 का अथवे का भी उत्तर आप देख सकते हो, आपके सामने पेश है। और 7वां देख लेना है, 7वें का अथवा आपको प्रिय विद्यार्थी देख लेना है, ठीक है। और यहाँ पर 8वां प्रश्न आप देख सकते हो, 9वां प्रश्न आप देख सकते हो, उसका अथवा भी आपके सामने पेश है। और 10वें का भी आप देख लीजिएगा, 11वां क्वेश्चन का उत्तर आपके सामने पेश है, 11वें का देख लीजिएगा। 12वें का आपको देख लेना है प्रिय विद्यार्थियों, और यहाँ पर 13वें का उत्तर देख लीजिएगा अथवा सहित, और 14 का उत्तर आपको देख लेना है प्रिय विद्यार्थियों अथवा का भी। एंड 15 वाला क्वेश्चन देख लीजिए और अथवा वाला भी देख लीजिएगा। 16वें का देख लेना है, 16वें का अथवा भी आपके सामने पेश है। 17वें क्वेश्चन को देख लीजिएगा प्रिय विद्यार्थियों, और 17वें का अथवा देख लेना है। और 18 क्वेश्चन आपके सामने पेश है, और 18 का अथवा भी है, ठीक है। जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लिए। यहाँ पर आपके सामने 19 क्वेश्चन है, 19 को देख लीजिएगा, और यहाँ पर 19 के अथवाले को देख लेना है। और 20 क्वेश्चन जो संघ सूची वाला था आपका देख लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर अथवाले को आपको देख लेना है प्रिय विद्यार्थियों। 21 क्वेश्चन आपके सामने पेश है, 21 का अथवा भी देख लीजिएगा। और यहाँ पर 22 क्वेश्चन जो आपका था वो देख लीजिएगा प्रिय विद्यार्थियों, और अथवा वाला आपको देख लेना है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और यहाँ पर 23 जो आपका मैप था, मैप में कहाँ का दर्शाना है तो वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर ऐसे ऐसे आपको दर्शाना है, वो ध्यान से आपको देख लेना है। और यहाँ पर जो ये था नागल वागल साधा सरोवर बंद कहाँ का दर्शाना था, तो ये आपके सामने पेश है। तो मैं फुल सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा दिया हूँ। आई होप अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना प्रिय विद्यार्थियों। ओके, मिलते हैं एक और नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम। जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय बाय। बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल फेमस एजुकेशन पर।